आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 शब्द। तो शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के सार्थक मेल से हम शब्द बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वर्णों के सही मेल से ही शब्द बन सकते हैं, यानी वर्णों का अगर सही मेल नहीं हुआ तो शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा, और अगर शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा कि ए, आ, क, म, ज आदि वर्ण हैं, ठीक है। ये सब वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन वर्णों का प्रतीक मेल शब्द नहीं कहलाता है, केवल वही वर्ण मेल शब्द कहलाता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। जैसे कि ला प्लस गु प्लस ब प्लस लागु। तो ये लागु क्या है? इसका तो ये वर्णों का मेल करके शब्द तो बना दिया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये गलत शब्द है। ता प्लस की प्लस ब, ताकिब, ये क्या है? ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो इन वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है, क्योंकि इनका अर्थ नहीं निकल रहा। अब इन वर्णों के मेल को पढ़िए। गु प्लस ला प्लस ब क्या बन गया? गुलाब। ऐसे ही ये क्या बन गया? किताब। इन वर्ण समूह का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः गुलाब और किताब शब्द है जिनसे हमें पता चल रहा है कि ये गुलाब है और ये किताब है, उनका अपना एक अर्थ प्रकट कर रही हैं, ठीक है। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। शब्द के भेद अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो वर्ण समूह निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे दूध, पानी, खाना आदि। निरर्थक शब्द जो वर्ण समूह निश्चित अर्थ नहीं देते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वधु, वाणी, वाना आदि, ठीक है। निरर्थक शब्दों को स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुमने खाना वाना खाया या नहीं। तो वाना क्या है? वाना कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अपना कोई अर्थ है, लेकिन क्या है? ये सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इसका प्रयोग किया गया है। तो वाना क्या है? एक निरर्थक शब्द है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है। तो कभी हम कह देते हैं ना खाना वाना, पीना वीना, तो क्या है? सार्थक शब्दों के साथ हम कुछ निरर्थक शब्दों का मेल कर देते हैं कभी कभी। तो इस पाठ का सार आपको क्या मिलता है बच्चों? निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जो वर्ण समूह निश्चित अर्थ नहीं देते निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ इस पाठ में आपने शब्द के बारे में पढ़ा है, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर कुछ शब्दों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।